भगवान जो है मौका भी बड़े सोच समझ के देते हैं, हर किसी की उसमें भाग्य में मौका भी नहीं होता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। गायत्री मंत्र के साथ में भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः कलश पूजन। थोड़ा थोड़ा दो पत्ती फूल आ जाए, 2-3 लोग आ जाए। ये फटाफट आओ जी, फटाफट दो इनको पूजन करवाओ सबको। ये सामने 2-3 लोग हैं, इनसे पूजन करवा दो फटाफट। हाँ सभी लोगों को दे दो, सभी लोगों को फूल दे दो। समान आयो प्रमोशी ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम ततो नमस्कारं करोमि दीपपूजनम। ईश्वर नहीं अभी रुक जाए। ईश्वरी चेतना जो हमारे दीपक के रूप में विराजमान है उनका ध्यान करें, ऐसी भावना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। इसके बाद गुरु ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता देव माता सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन पूजन। ओम यज्ञेन यज्ञमये जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाँ आते जाएं, आगे से थोड़ा सा साइड दे दें और जो है थोड़ा सा जगह दे दें। आगे आके कुछ पुष्प कलश भगवान पर चढ़ा दें, उनका पूजन कर दें और कुछ दीपक के समक्ष रख के उनका पूजन कर दें जी। गुरुवर ने प्रचंड तप करके इनको सतत जलाया। हाँ अभी दीपक इधर रखने, अभी आरती करनी है अपनों को। सभी लोग फूल चावल चढ़ा दें, फिर अपन आरती करेंगे। हाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ चढ़ा लिए सब लोगों ने। अब आरती करते हैं, जला लीजिए। जिन जिन के भी दीपक है पास में वो लोग दीपक जला लें। भगवान की आरती उतारेंगे हम लोग। हाँ प्लेट कलश भगवान की और ज्योति पुरुष भगवान की आरती हम लोग उतारेंगे। ऐसा करो, ये धूप बत्ती जला लो, धूप बत्ती से कर दो कोई। हवा बहुत तेज चली, जलेगा नहीं। बस थोड़ा हाथ का आश्रय देके और आरती उतार देंगे।
थोड़ा सा हाथ का ही देखो, नहीं हवा चल रही है। ऐसे ये रख लो, ये इससे भी चल जाएगी वो। हाँ कर लो, एक बार जला के देखते हैं। आकाशं ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती के चारों जल घुमा दीजिए। हाँ जल घुमा दें और आरती सभी को दे दें। सभी लोग आरती ले लीजिए, आरती दे दें, आरती का प्रसाद हाँ ग्रहण कर लीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, उसी में थाली में लगा दीजिए, उसी में सब बत्ती है। हाँ इसमें मत लगाइए, यहाँ ये गिरेगा तो थाली में लगा दीजिए, मंदिर में लगा दीजिएगा अपने अपनी जाके। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानेभ्यजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। हाँ अब जो सभी के ऊपर ये जल का सिंचन हो रहा है, आप सभी के दुख ताप रोग आदि व्याधियां सब नष्ट हों इस जल के प्रभाव से निभाव होते। ओम देहो शांतिरंतरिक्ष गुणं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। अब मेरा निवेदन है आदरणीय हमारे विमल यादव जी जो का हिंदी अर्थ है, और इसी गायत्री मंत्र को गांधी जी अब देश की आज़ादी के लिए लोगों से कहते थे धियो यो न प्रचोदयात्। जो इसका हिंदी अर्थ है वो है, क्या अर्थ है हिंदी? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये गायत्री मंत्र हमारे आज काल से अनाद काल से इसी गायत्री विद्या के माध्यम से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। बहन भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं ये गायत्री मंत्र जब तक हमारे देश में अथवा दुनिया में रहा तब तक हमारे घर में स्वर्ग का वातावरण रहा, लेकिन हमने इस गायत्री विद्या को भुला दिया तो फिर क्या हुआ? हमारे घर परिवार में कलेश कलह और एक दूसरे से स्वार्थ का वातावरण बन गया। तो परम पूज्य गुरुदेव जिनका आप चित्र देख रहे हैं, ये एक ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, इनका शुभ संरक्षण में ये ज्योति कलश आपके गांव में आया हुआ है। उद्देश्य यही है कि गायत्री विद्या जन जन तक पहुँचे। आइए हमारे साथ साथ वही गायत्री मंत्र, वेद मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। बोलेंगे हमारे साथ साथ, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव
परम वंदनीय माता जी एवं हमारे शांति कुंज हरिद्वार से पधारे हुए इस रथ का संचालन करने वाले आदरणीय श्री भगवान जी एवं हमारे इस गायत्री रथ के साथ तन मन धन से समर्पित हमारे श्री रविंद्र राजपूत जी, अमन जी और उनके सभी साथी युवा मंडल के सदस्यगण, हमारी ये महिला मंडल की बहनें, हमारे इस ब्लॉक के समन्वयक आदरणीय श्री कुंवर लाल जी और हमारे हरसरा कटैना गायत्री शक्तिपीठ से श्री जगदीश सिंह जी और सभी इसके साथ में चल रहे उपस्थित यहाँ पर इस गांव के जैतपुर के रहने वाले सभी माताएं बहनें और देवतुल्य भाइयों बुजुर्गों, आप सभी को चरण वंदन करते हुए हम आपको ये उसका उद्देश्य क्या है ये बताना चाहते हैं। आपने ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे भी जाना है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि विश्वत नाम के जो राजा थे और वो राजा अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे तो फिर रात हो गई। वो रात होते हुए एक आश्रम दिखाई दिया और वो आश्रम में वहाँ पर गौशाला थी और अच्छी व्यवस्था थी। तो उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी तो उनको रात में रुकने की व्यवस्था कैसे हो, तो वहाँ पर जो महात्मा जी ऋषि रहते थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपका सभी का स्वागत है। और सभी को उन्होंने स्नेहपूर्वक भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सुबह विदा करने की बारी आई तो वो राजा बड़े अचंभे में पड़ गए। इन ऋषि ने हमारी इतनी सेना थी और सभी की इतनी सोने की, रहने की, खाने पीने की कैसी व्यवस्था कर दी। तो वो ऋषि बोले कि ये कमाल तो इस नंदिनी गाय का है। तो वो राजा कहने लगे कि आप इस गाय को हमें दे दीजिए। तो वो राजा बोले कि नहीं नहीं, आप इसके काबिल नहीं हैं, आपको ये गाय नहीं दी जा सकती। और वो कौन ऋषि थे? वो वशिष्ठ ऋषि थे और उन्होंने कहा, मना कर दिया। तो वो युद्ध करने लगे तो उनकी पूरी सेना जब परास्त हो गई, किनकी? विश्वत जी की, तो उन्होंने बोला था दिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। यानी क्षत्रिय बल को धिक्कार है और इस ब्रह्म तेज को ही पूरा बल है। और उन्होंने स्वीकार किया कि ये जो नंदिनी गाय है वो नंदिनी गाय क्या थी? वो गायत्री विद्या थी। बहन भाइयों, इस गायत्री विद्या के माध्यम से ही फिर उन्होंने पूरा तरह से उसी दिन से उन्होंने प्रण किया कि मैं इस गायत्री विद्या को जान करके रहूंगा। और उन्होंने बड़ा कठोर तप किया और फिर आगे चल करके वो क्या बन गए? विश्वामित्र बन गए। उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। कहने का तात्पर्य यही है कि गायत्री विद्या के माध्यम से हमारे अंदर जो दोष होते हैं, जो दुर्गुण होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और हम एक अच्छे इंसान, जो हमारा मानव धर्म का जो कर्तव्य होता है, वो करने लायक बन जाते हैं। तो आप सभी को इस गायत्री विद्या को इस आपके जीवन में उतारना है, अपने घर में उतारना है। हमारा सभी बहनों से ये निवेदन है। कहते हैं घरवर सुखबदल है कुमारी, विधवा है सत्यवधारी। इस गायत्री के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी इच्छा है। आप देखते होंगे कि हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, जो पाप होते हैं, उनका नाश जो है एक तो भोगने से होता है, दूसरा इस गायत्री विद्या के माध्यम से भी दूर हो जाता है। तो आप अपने अपने घरों में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो भी लोग हैं, यदि आप पहले से करते हैं तो आपका बहुत अच्छा है, और नहीं करते हैं तो आप जो भी पूजा करते हैं उसके साथ साथ इस गायत्री मंत्र को जोड़ देना। शुरुआत जो है एक गायत्री मंत्र से करना, आप जो है 24 गायत्री मंत्र कर लेना, एक माला कर सकते हैं। शुरुआत करिए, फिर आप इसको देखेंगे आपके घर में आपका बच्चा, आपका परिवार वाले कैसा करते हैं। पहला कार्य जो है। दूसरा आपसे निवेदन है कि गायत्री और यज्ञ ये हमारे जीवन के आधार हैं। कहते हैं देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। जब तक ये हमारे समाज में दोनों चीजें रहती हैं, गायत्री का मतलब होता है हमारी सद्बुद्धि और यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। हमारे अंदर सत्कर्म करने की भावना आ जाए तो हमारा जीवन धन्य बन सकता है। और पहले ऐसे हमारे घर परिवार में ऐसा ही होता था। तो हमारा निवेदन है कि आपके घर में जब खाना बने तो पहली जो रोटी बनती है कोशिश करें कि हम नहा के हमारे घर में खाना बनाए। बोलो नहीं हो पाता है, जल्दी बच्चे जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने हाथ पैर धुल लीजिए, उसके बाद ही आप खाना नाश्ता बनाएं। और जो पहली रोटी बनाएं उस पहली रोटी में से 5 गिलास तोड़ करके जो है
आप मान लो चूल्हे पे बना रही हैं तो चूल्हे में थोड़ा सा एक डिब्बी में आप जो है गुड़ रखिए या शक्कर रखिए, थोड़ा सा घी रखिए, तो 1 महीने में आप करिए इसको। और 5 गिलास तोड़ करके जो है 1 गिलास पहले तोड़ करके उसमें आपने चूल्हे में अपना कैसे पूरा गायत्री मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आपका क्या हो गया है, यज्ञ होगा। आपने 5 बार बोलिए, आपका पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा आप इतना कर दिए। इतना भी नहीं आता है ओम स्वाहा, इतना तो आता है सबको, इतना कर लेंगे। और करने के बाद जो गाय की रोटी बची जो है अपना वो उसको आप गाय को खिला देंगी। फिर आपका जो भोजन है वो क्या बन गया, यज्ञ का प्रसाद बन गया जो है। यहाँ से हम लोग आपको प्रसाद अभी देंगे जो है, तो आप बड़े श्रद्धा से लेंगे, क्यों कि यज्ञ का प्रसाद है। तो आपका वो फिर भोजन नहीं रहा, वो क्या बन गया, प्रसाद। कहते हैं हमारे शास्त्र में बताया गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आपका प्रसाद खाएंगे, बच्चे खाएंगे, बेटियां खाएंगी, आपके पति खाएंगे, जो भी खाएंगे, उसके बाद उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। आप भी करके देखें, आपको यदि लाभ मिले तो आप करते रहना, और न लाभ मिले तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, उस सत्ता का वादा है कि निश्चित रूप से आपके परिवार का, आपके समाज का इससे भला होगा। तो गायत्री और यज्ञ अपने जीवन में इस तरह से आप उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे परिवार में एक अच्छा परिणाम होगा। आपके बच्चे, आपकी बेटियां सुसंस्कारी बनती हुई चले जाएंगे, ऐसा उस योग ऋषि का संदेश है। और हमारा यही आपसे बार बार निवेदन है कि गायत्री और यज्ञ अपने जीवन में सभी लोग उतारें। और तो निश्चित रूप से ये आज ये सौभाग्य है आप सभी का। इस कलश के अंतर्गत 2400 तीर्थों का जल रज है, और जो दीपक जल रहा है वो अखंड दीपक, जिसके सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री विद्या के 24 महापुरुष पूरे किए। और वही साहित्य आपको भी कुछ अंशों में अभी दिया है और आगे देंगे। तो आप जो है हृदयंगम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ज्योति कलश के दिव्य ज्योति घर घर पहुँचानी है, जग में ज्योति जलानी है। समय आ गया महाक्रांति का, जगना और जगाना है। शक्ति पीठ की शक्ति जगाए, जन उत्साह जगाना है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचानी है। वर के अभियान में सबको हाथ बटाने हैं। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचानी है। जग में ज्योति जलानी है, जग में ज्योति जलानी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है। बड़ा
स्वाहा